ज्ञान स्वयंभू चैनल के ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। पिछले भाग आत्मज्ञान पार्ट 3A में हमने कहा था कि हम इस जन्म मरण के चक्र से कैसे निकले। हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं तो हमारे पाप और पुण्य बनते हैं और पाप और पुण्य के वजह से हम जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं। मतलब जन्म मरण का कारण पाप और पुण्य है और पाप और पुण्य का कारण कर्म है। मतलब सारा खेल कर्मों का ही है। हम कर्म करते हैं और कर्म बंधन की जंजीरों में बंध जाते हैं। हमें इन जंजीरों को तोड़ना होगा। हम इस जंजीर को तोड़ेंगे तो हमसे पाप पुण्य नहीं बनेगा और पाप पुण्य नहीं बनेगा तो हम जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसेंगे। इन जंजीरों को तोड़ने के लिए हमें सर्वप्रथम तो कोई पाप कर्म नहीं करना है। दूसरा, हमें स्वयं को ईश्वर को समर्पित करना है। तीसरा, हम जो कर्म करते हैं उसको भी ईश्वर को समर्पित करना होगा। चौथा, मैं कर्ता के भाव को समाप्त करना होगा। जैसे कोई स्त्री अपने पति और बच्चों के लिए और जो भी सदस्य हैं उनके लिए भोजन बनाती है तो यह भाव न रहे कि मैं करता हूँ, मैं भोजन बनाती हूँ। यह भाव रहे कि जो कर रहे हैं वह ईश्वर कर रहे हैं और जो करा रहे हैं वह भी ईश्वर ही करा रहे हैं। और पुरुष भी कमा कर लाते हैं तो यह भाव न रहे कि मैं अपने पत्नी, बच्चों और घर में जो भी सदस्य हैं उन्हें कमा कर खिलाता हूँ, पालता हूँ। यहाँ भी मैं कर्ता का भाव न रहे। यहाँ भी यह भाव रहे कि जो कर रहे हैं वह ईश्वर कर रहे हैं और जो करा रहे हैं वह भी ईश्वर ही करा रहे हैं। इस तरह समर्पण के भाव से जब हम कर्म करेंगे तो न तो हमारे कर्म का पाप बनेगा और न पुण्य बनेगा। और यदि जाने अनजाने हमसे कोई पाप हो जाएगा तो भी कोई पाप कर्म नहीं बनेगा। इसे और सरल बनाने के लिए इमेजिंग करते हैं, सोचते हैं मैं अपना नाम लेकर अपने आप पर सोचूंगी पर आप अपना नाम लेकर अपने आप पर सोचिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इमेजिंग कीजिए कि हम ध्यान मुद्रा पर बैठे हुए हैं, शांत। मैं सावित्री हूँ, मेरा नाम सावित्री है। मैं सावित्री इस शरीर को यहीं ध्यान मुद्रा में छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। और अब जो है वह केवल शरीर है और अब इस शरीर पर ईश्वर आ गए हैं। और जब इस शरीर पर ईश्वर आ गए हैं तो यह शरीर जो कार्य करेगा वह ईश्वर करेगा और जो कराएगा वह भी ईश्वर ही कराएगा। और अब जो है वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है और मैं सावित्री कहीं भी नहीं हूँ। और इसके बाद भी यदि जिंदगी में कभी मैं का भाव आ जाए तो अपने आप को सिर्फ ईश्वर का सेवक समझना कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सेवक हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हूँ। मेरा और कोई अस्तित्व नहीं है। और इस तरह जब मैं कर्ता के भाव से हम मुक्त हो जाएंगे तो न तो हमारे पाप बनेंगे और न हमारे पुण्य बनेंगे और हम जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसेंगे। इस तरह हमारी कर्म बंधन की जंजीरें टूट जाएगी और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और जीते जी
मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे और जब हम शरीर छोड़ेंगे और हमारी आत्मा फिर से मृत्यु लोक में शरीर धारण नहीं करेगी, जन्म नहीं लेगी, तो हम मरने के बाद एक बार फिर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे और इसके बाद हमारी आत्मा अब परमात्मा में समा जाती है और यही परमात्मा में समा जाना ही मोक्ष है। और इस तरह हम जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और मरने के बाद एक बार फिर मुक्ति प्राप्त करते हैं और फिर परमात्मा में समाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान स्वयंभू चैनल की ओर से एक जरूरी सूचना है कि ज्ञान डीप में जा रहा है, इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार सुना कीजिए जिससे ज्ञान आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उसके अकॉर्डिंग कार्य करने में आपको आसानी हो। और ज्ञान डीप में जा रहा है इसलिए वीडियो थोड़ा शॉर्ट बना रही हूँ, जिससे ज्ञान का कुछ हिस्सा बच जा रहा है, जिसे आत्मज्ञान पार्ट 3 C1 C2 C3 C4 के नाम से बनाऊंगी। फिर ज्ञान के अगले भाग पार्ट 4 में आगे बढ़ेंगे। तो जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे।